हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स टाइम। तो आज हम डिस्कस करते हैं जो एचटेट का 2016 में स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस। अभी जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको पैटर्न बताया था कि उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। 30 में से कुछ क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किए हैं। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं बता रही हूँ, किसी का सॉल्यूशन भी है, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। सो starting from the question number first, for metal atom the most probable mechanism of diffusion is, diffusion के दो mechanism होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है interstitial mechanism होता है उसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट की यूनिट बतानी है। डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर सेकेंड। इसकी जनरल यूनिट सेंटीमीटर्स में भी दी जाती है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड में। ये वाले वो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट पूछे गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन भी डिफ्यूज़न से था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिफ्यूज़न से, थर्ड क्वेश्चन भी डिफ्यूज़न का है। फॉर अरेंस टाइप डिफ्यूज़न ट्रू नेचर ऑफ कर्व इज। अब ये वाली चीज़ें हैं जो वो टॉपिक पढ़ के ही समझ में आएंगी, अदरवाइज हमें लगेगा पता नहीं कहाँ से उठा के दे दिया। अब यहाँ पर क्या है, डिफ्यूज़न का कर्व पूछा है नेचर का, उसके लिए हमें इक्वेशन पता होने चाहिए। So this is the equation for diffusion, D is equal to D naught e raised power E A by R T। यहाँ पर जब हम इसका log लेंगे तो log क्या आ जाएगा, this and E A by R T। तो जब हम इसके log D और T के बीच में क्या बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, तो वो कुछ इस तरह स्ट्रेट लाइन आएगा। Now moving to question number 4, BCS मॉडल ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा। सुपर कंडक्टिविटी का BCS मॉडल है जिसमें हम कूपर पेयर्स की बात करते थे। तो उसमें बोला है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है TC, वो आइसोटॉप मास से किस तरह डिपेंडेंट होता है, उसका फॉर्मूला होता है दिस। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये आपको बेसिक आपकी बुक्स में एक्सप्लेन किए होंगे जब आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे। अब ये वाला जो सुपर कंडक्टिविटी का BCS मॉडल है वो BSc के सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में आ जाता है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो इसको। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बुक जहाँ भी होती है उसमें होगा ये। नाउ ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये भी सुपर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है। ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल फील्ड में रिलेशन, वो इसका ये फॉर्मूला है। ये वो फॉर्मूलाज हैं जो हम BSc में अपनी यूज़ किया करते थे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, और इन फॉर्मूलाज को डेराइव भी किया करते थे। सो ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ इसलिए है ताकि आपको कुछ टॉपिक्स का अंदाज़ा हो सके कि एग्जामिनर कहीं से भी उठा सकता है। और आप देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन उठा रहा है तो डायरेक्ट, मतलब उस क्वेश्चन टॉपिक उठा रहा है तो उसमें से दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन निकाल रहा है। तो हो सकता है कि आप जो टॉपिक छोड़ के जाओ उसी में से 4 क्वेश्चन आ जाए। सो मेक श्योर आपका BSc और MSc के सारे टॉपिक्स आप पढ़ो अच्छे से। नेक्स्ट, इसमें कैनोनिकल मोमेंटा पूछा है किसका, चार्ज पार्टिकल का इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वो होता है ये। अब हमें इसे फॉर्म में रखना था अपने आंसर की, तो इस फॉर्म में ले आए, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं कैनोनिकल मोमेंटा को, उसके लिए हमें चाहिए लैग्रेंजियन L। देखो लैग्रेंजियन के क्वेश्चंस मत छोड़ना, लैग्रेंजियन बहुत जगह यूज़ होता है, एचटेट में भी और स्क्रीनिंग टेस्ट में भी, हर जगह कोई भी PGT फिजिक्स का एग्जाम हो लैग्रेंजियन के क्वेश्चन आते ही आते हैं। L इज इक्वल टू T माइनस V। T क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, V फॉर पोटेंशियल। T जो होता है चार्ज पार्टिकल क्या आएगा, ½ mv²। और जो पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है फील्ड पे, किस फील्ड में हमारा कैसा पार्टिकल है। तो यहाँ पर जो हमारा V होगा वो होगा 10। आप चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद जो कैनोनिकल मोमेंटा होता है, कैनोनिकल मोमेंटा जो होता है वो होता है कर्ल L बाय कर्ल Q डॉट। Q डॉट क्या हुआ, V, कर्ल L बाय कर्ल V। इस इक्वेशन का कर्ल L बाय कर्ल V करा तो ये आ गया हमारे पास, यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या बनी मोमेंटा की,
एम वी प्लस क्यू सी क्यू बाय सी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है अबाउट ए ग्रेविटेशनल फोर्स एट एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका एक, देखो एलिप्स के दो फोकस होते हैं, किसी एक पे फोकस कर रहा है वो, उसमें ग्रेटेस्ट स्पीड बताइए v1 है और लोएस्ट स्पीड है v2। हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी है। सपोज करते हैं कि दिस इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट, उसके दो फोकी हो सकते हैं, एक फोकी हमने यहाँ माना है, सपोज यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है, कोई भी एक मान सकते हो आप अपनी मर्जी से, क्योंकि उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। अब जो फोकी के पास होती है स्पीड वो होती है कम, यानी v2, और जो फोकी से दूर होती है स्पीड वो होती है v1, ठीक है। हमने इसका रेडियस मान लिया a, इस फोकी से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा RA और ये हो गया RP। फॉर सपोज ऐसे ही कैपलर्स लॉ क्या कहता है, अगर आप कैपलर्स के तीनों लॉ पढ़ोगे तो वहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कैपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है RA कैसे निकालोगे, A यानी ये डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस जो होता 1 प्लस E इज़ फॉर इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस ऑर्बिट, और RP क्या आएगा, यानी RP जो होगा छोटा डिस्टेंस, A इंटू 1 माइनस E। ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई। उसके बाद सेकंड लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जब हम गोल घूमते हो तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन आता है, जब स्ट्रेट लाइन में होते हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करता है। तो क्या गया वो MVR होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। M सेम रहेगा, पार्टिकल सेम है, यहाँ पर एक एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे कि हाँ दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि ये सेम पार्टिकल है किसी भी पॉइंट पे लो। M यहाँ पर स्पीड कितनी है v2 और डिस्टेंस कितना है फोकी से RA। नाउ यहाँ से क्या आ गया, v1 बाई v2 इज इक्वल टू RA बाई RP, यानी कि अगर हम ऊपर वाली इक्वेशंस यूज़ करें तो वहाँ से क्या आ गया 1 प्लस E बाई 1 माइनस E। इसको सॉल्व कर देंगे, ये छोड़ देंगे बीच से, इसको सॉल्व कर देंगे। v1 इंटू 1 माइनस E, v2 इंटू 1 प्लस E, v1 माइनस E v1 इज इक्वल टू v2 प्लस E v2। तो यहाँ से हमारी E की वैल्यू आ जाएगी v1 माइनस v2 बाई v1 प्लस v2, वेयर v1 इज़ द ग्रेटेस्ट स्पीड एंड v2 इज़ द लीस्ट स्पीड। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके आपको बताए जा सकते हैं, तो आपकी मर्जी कैसे भी करो, ये मुझे ईजीएस्ट वे लगा तो मैंने ये करवा दिया। थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट ये एक इजी वे है। यहाँ पर आपको दो फॉर्मूलाज फेमिलियर से लग रहे हैं, कोई अलग नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, हर एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चन रट लो, इसका आंसर रट लो, मतलब ऐसे क्वेश्चंस ना आपको आंसर के साथ याद होने चाहिए, वहाँ पर पेपर में इसको सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलता। इसमें पूछा है सन और अर्थ के सिस्टम का लैग्रेंजियन क्या होता है। सिंपल, अब लैग्रेंजियन क्या होता है, T माइनस वी। वी क्या होगा यहाँ पर, पोटेंशियल बिटवीन मास एंड अर्थ, ये हो गया। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो होगी अर्थ और सन के बीच में, वही उसका पोटेंशियल होगा। और काइनेटिक एनर्जी किसके निकालेंगे, अर्थ की। अर्थ की काइनेटिक एनर्जी दो वजह से होंगी, एक उसके खुद के एक उसकी रोटेशन से, एक उसके रेवोल्यूशन से, यानी एक वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, यानी ये, एक वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो ये, ठीक है। और इसको पुट कर देंगे हम L में, तो हमारा आ जाएगा लैग्रेंजियन। आपको T वैसे निकालना है तो आप वैसे में निकाल सकते हो, सॉल्व करना हो पूरा। m/2 x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर, x क्या हो जाएगा r cos थीटा, y क्या हो जाएगा r sin थीटा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास T की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे कहूँगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनमें ऑप्शंस तक भी आपके चेंज नहीं होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा दिमाग में बैठा के चलो कि ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़े, देखते ही आप टिक करो। क्योंकि एक चीज़ तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, पीजीटी फिजिक्स के इतने पेपर दे देकर,
कि वहाँ पर आपको सॉल्व करने का टाइम मिलता ही नहीं। आपको एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 60 सेकंड्स मिलते हैं, उसमें आप क्वेश्चन पढ़ोगे या फिर उसे सॉल्व करोगे। इसीलिए हमेशा बोलती हूँ मैं प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, क्योंकि 20% से लेके 50% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में से या तो उठाए जाते हैं या फिर उनका कॉन्सेप्ट उठाया जाता है। और आपको अगर HTET की बात करें, 60 में से आप 60 मार्क्स की फिज़िक्स होती है, उसमें से अगर आप 40 पे फोकस कर लो तो आपको हो जाता है, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं अगर आप ढूंढो बीच में। थियोरटिकल मतलब थियोरटिकल क्वेश्चन या तो सिर्फ फॉर्मूला पुट करना, वैल्यूज पुट करनी है और हो जाएगा। अभी आपको मैं एक या दो और वीडियो में इसके जितने क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व हुए हैं मैं उतने आपको बता दूंगी, करवा दूंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो डू यूज़ द कमेंट सेक्शन और द टेलीग्राम चैनल। And thank you. Keep watching the video.